जब से आपने सिटी सेलेक्ट की है तो आपके पास सेल प्राइस की फील्ड यहाँ पे विजिबल हो गई है। मेक श्योर आपका कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे इनवाइस आपके पास शो नहीं हो रही, तो वो इनवाइस आपकी चली गई प्रॉफिट रिपोर्ट के अंदर इनवाइसेस के टैब में। ठीक है, अब ट्रांजिट रिपोर्ट में जब आपके पास ये डेटा ऐसे लोड हो रहा है तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपके फॉर एग्जाम्पल 1 से 20 अगर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, न्यू पोर्टल के साथ हम हाजिर हैं। थोड़ी सी आप लोगों को अगर छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी, मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो बना के बहुत सारी चीज़ें जल्द से जल्द मैं क्लियर कर दूँ। शॉर्ट वीडियो है, लॉन्ग डिटेल वीडियोस फीचर्स की डिटेल में बेनिफिट्स की हवाले से बताएंगे। अभी जस्ट हम मेजर मेजर जो आप लोगों को कन्फ्यूजन्स हैं उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सबसे पहले अव्वल आप लोगों को जो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं वो जाके चेकआउट में हो रहे हैं। अच्छा, ये कन्फ्यूजन इस वजह से है कि आप लोगों की आदत डिफरेंट है। इसका मतलब ये नहीं फीचर्स कम हुए हैं, फीचर्स बल्कि बहुत सारे एडिशनल ऐड हुए हैं जिससे आपको आइडिया नहीं हो रहा। अभी आहिस्ता-आहिस्ता हम आपका भी ये चीज़ बताएँगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले चेकआउट में जो चेंजेज़ आई हैं वो ये है कि जब तक आप सिटी सेलेक्ट नहीं करते, पहले भी ऐसे ही था, सिटी आप सेलेक्ट नहीं करते थे, सेल प्राइस की फील्ड नहीं आती है, सेल प्राइस की फील्ड यहाँ पे आती थी। ठीक है? तो अब क्या हो रहा है, अब जब आप जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल सिटी में सेलेक्ट कर देता हूँ लाहौर। ठीक है? तो फिर जो है क्योंकि जब तक आप सिटी ऐड नहीं करते तब तक वो आपके वेरिएशन के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से डिलीवरी वगैरह वो सारी चीज़ें चार्जेस नहीं करता। तो इसमें आप देखें कि ये जब से आपने सिटी सेलेक्ट की है तो आपके पास सेल प्राइस की फील्ड यहाँ पे विजिबल हो गई है। मेक श्योर आपका कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्टेड हो, मेक श्योर आपका बिजनेस प्रोफाइल सिलेक्टेड हो। ठीक है, और बिजनेस प्रोफाइल अगर आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप जो है वो जाके यहाँ से बिजनेस प्रोफाइल यहाँ से भी खोल सकते हैं। दूसरा एक मेन्यू यहाँ पे मौजूद है, बिजनेस प्रोफाइल, यहाँ पे जाके अपने बिजनेस प्रोफाइल आराम से बना सकते हैं। सेकंड चीज़ जो आपके साथ इशू है वो एक इशू तो नहीं है, कन्फ्यूजन है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑल प्रोडक्ट पे जाता हूँ। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट में जाके खोलता हूँ और मैं जाके इसको ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखें प्रोडक्ट्स ये चीज़ें आ रही हैं आपके पास, मज़ीद चीज़ें भी हैं। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड जो हुई है वो लास्ट अपडेटेड चीज़ आई हुई है। तो अगर आपका प्रोडक्ट रिसेंटली अपडेटेड नहीं है स्टॉक में, उसको 6-8 महीने हो गए हैं और वो चीज़ हो गई, तो प्राइस और स्टॉक क्वांटिटी आप दोबारा आपको कंफर्म करने में आसानी होगी कि ये प्रोडक्ट या मैं गलत देख रहा हूँ या ये रिसेंटली अपडेटेड नहीं हुआ हुआ, तो इससे भी बहुत सारी ईज़ी हो जाएगी। लेकिन सेकंड चीज़ आपके साथ ये होगी कि जब आप सेकंड प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके 2 प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो चुके हैं। ठीक है? और ये हमने मिस्टेक कर दी क्योंकि एक ही वेंडर के 2 प्रोडक्ट ऐड कर दिए। मैं चाह रहा था मैं किसी और वेंडर का प्रोडक्ट ऐड करूँ, तो कोई और प्रोडक्ट खोल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट ऑन कर देते हैं। ठीक है? ये प्रोडक्ट आपके पास ऑन हो गया तो मैं इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। तो ये प्रोडक्ट जो है आपके पास कार्ट में शो हो गया। तो आप जब चेकआउट पे आप जाएँगे तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि जब आप कस्टमर की सिटी सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाके सिटी सेलेक्ट कर देते हैं, तो आपके पास जो है यहाँ पे 2 सेल प्राइस की फ़ील्ड आ जाएँगी। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि 2 वेंडर से जब आप ऑर्डर करेंगे तो एक फॉर्म से आप 2 ऑर्डर प्लेस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक ही ऑर्डर में जाएँगे, इसका ऑर्डर टोटल ये रहा, इसका ऑर्डर टोटल ये रहा। तो ये आपके 2 पार्सल एक साथ सबमिट हो रहे हैं ताकि बहुत सारे लोग ऐसा ऑर्डर कर रहे थे, तो उनको देखते हुए हमने उनकी सहूलियत के लिए ये चीज़ कर दी कि वो एटलीस्ट फॉर्म एक बार फिल करें। थर्ड चीज़ ये है कि जब 1-2 मैसेज समय आया कि भई ऑर्डर करने के बाद कार्ट खाली नहीं हो रहा, भई ये बग नहीं फीचर है, क्योंकि एक आइटम का अगर आपने 10 ऑर्डर प्लेस करने हैं तो आप यहाँ पे डोंट वांट टू क्लियर कार्ट पे येस करेंगे और फिर जस्ट आप ऑर्डर प्लेस करने के बाद दोबारा आप देखेंगे कार्ट आपका खाली नहीं होगा, तो आप रीसबमिट जो है वो यहाँ पे आके फॉर्म भरते चले जाएँ, ऑर्डर लगते जाएँगे, तो आपका जो मल्टी ऑर्डर्स लगाने का प्रोसेस है काफ़ी स्पीड अप हो जाएगा। तो उसके बाद जो है वो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपकी उसमें हम आते हैं रिपोर्ट्स में, प्रॉफिट रिपोर्ट्स। तो प्रॉफिट रिपोर्ट में जो मोटी-मोटी चेंजेज़ हुई हैं, एडवांस चेंजेज़ मैं बाद में बताऊँगा। मोटी-मोटी चेंजेज़ ये हुई हैं कि जब आपकी इनवॉइस बनती है तो वो वाले ऑर्डर्स अनपेड में से पेड वाले टैब में चले जाते हैं। ठीक है? तो पेड वाले टैब में जाने के बाद आपके आसानी हो जाती है कि जो आपका जिन ऑर्डर्स का प्रोसेस चल रहा है, वो इस टैब में रहेंगे और जिनका सेटल्ड हो गया मामला वो इस टैब में चले जाएँगे। तो इसमें भी कुछ लोग कन्फ्यूजन थे कि मेरे ऑर्डर तो गायब हो गए, गायब नहीं हुए, वो पेड वाले में आ गए। ठीक है? थर्ड चीज़ आपके साथ ये होती थी कि आपका यहाँ पे इनवॉइसेज़ और क्लेम्स के टैब आते थे, तो आप वहाँ से देख सकते थे मेरी कितनी अमाउंट की इनवॉइस बनी है। यहाँ तो लास्ट इनवॉइस आपकी आ रही है,
लेकिन यहाँ पे इनवॉइस आपके पास शो नहीं हो रही, तो वो इनवॉइस आपकी चली गई प्रॉफिट रिपोर्ट के अंदर इनवॉइसेस के टैब में, ठीक है। अब इनवॉइसेस का टैब जब आपने बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं सारी इनवॉइसेस लोड करूँ, तो ये ज़्यादा ईज़ी और एडवांस और चीज़ें हैं जो आपको अंदाज़ा दे रही हैं आपकी इनवॉइसेस की प्रोग्रेस का, कि कौन से स्टेटस पे कितनी-कितनी अमाउंट की जो है वो इनवॉइसेस हैं। और ये आप देख सकते हैं कि 1,37,000, तो ये वॉल्यूम थोड़ा-सा कम हो रहा है। 1.5 लाख 2 लाख की इनवॉइसें यहाँ पे मौजूद हैं और वो सारी इनवॉइसेस की डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। और उसके बाद जब आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ से आप अपनी पीडीएफ वगैरह भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्ड डेटा आ रहा है बजाय उसके जो पहले हम यहाँ पे एक टैब के अंदर शो करते थे। दोनों चीज़ें मज़ीद सॉर्टेड हैं और मज़ीद बेनिफिशियल हैं। इसके अलावा आपके पास एक चीज़ आती थी आरसीपी, ठीक है। ये आरसीपी आप यहाँ से फ़िल्टर करते थे, यहीं से रीअटेम्प्ट करते थे, उसका भी हमने पेज आपको सेपरेट करके दे दिया ताकि आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकें। और एक बड़ा मकसद ये भी था कि आप इसको यहाँ से अपडेट ऑल करके अपने स्टेटस जो है वो आराम से यूँ अपडेट ऑल क्लिक करेंगे तो ये सारे स्टेटस ऑटोमेटिक आपके अपडेट होने लग जाएँगे। इसके साथ-साथ जो है वो आप यहीं के यहीं जो है वो रीअटेम्प्ट कर सकते हैं और रीअटेम्प्ट सबमिट हो जाएगा डायरेक्ट कोरियर पे। तो ये आपके पास ये, और रीअटेम्प्ट करने के बाद आप उन पार्सल के स्टेटसेस जो है वो यहाँ से देख सकते हैं कि भाई ये कितने पार्सल मैंने रीअटेम्प्ट किए हैं, सही है? और उनके क्या-क्या स्टेटसेस यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर रिटर्न इन ट्रांज़िट हो रहे हैं, रिटर्न कन्फर्म हो रहे हैं या डिलीवर्ड, उसमें कितने हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे, वो शायद आपको यहाँ पे सामने क्लियर हो जाए। इसके साथ-साथ आपके साथ एक और जो है वो कन्फ्यूजन्स थी बल्क इम्पोर्ट में। तो टूल्स में जाके आप जब इम्पोर्ट ऑर्डर्स करते हैं, तो यहाँ पे सैंपल फ़ाइल है। इस सैंपल फ़ाइल को पहले आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप जो है वो इसको ओपन करेंगे। मेरे ख़्याल से एक्सेल इस सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ये भी ऑन नहीं है। तो बल्कि ऑन है एक्सेल, ठीक है। तो ये सैंपल फ़ाइल आपके सामने आ गई। इसमें जो छोटी-छोटी कन्फ्यूज़न हो रही है, ये वाला कॉलम अपना खाली रखना है। ट्रैक्स का टी हमेशा कैपिटल ही रखना है, फिर आगे लिखना है, स्पेलिंग सेम रखनी है, कोई ज़रा-सा भी फ़र्क नहीं होगा। लेपर्ड की स्पेलिंग में अक्सर लोग मिस्टेक कर रहे हैं, एस डाल रहे हैं या ओ ए का फ़र्क आ रहा है। इसके अलावा पोस्ट टेक्स्ट के भी जो है वो स्पेलिंग ऐसा ही है कि पहले पी है और फिर पोस्ट टेक्स्ट है। इसके अलावा नंबर फॉर्मेट नोटिस करें कि नंबर फॉर्मेट आपने ऐसा ही रखना है। और इसी के साथ आपने जो है वो वेरिएशन वाले प्रोडक्ट में आपने मेक श्योर करना है कि प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे आएगी। बिज़नेस प्रोफ़ाइल की आईडी आपके पास यहाँ मौजूद है, ये बिज़नेस प्रोफ़ाइल की आईडी हो गई फॉर एग्ज़ाम्पल। और प्रोडक्ट आईडी आपके पास मौजूद है, वो आपने मैं कोई प्रोडक्ट आईडी खोल लेता हूँ। तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे आएगी, जिसकी वेरिएशन होगी उसमें प्रोडक्ट आईडी के साथ जो है यहाँ पे वेरिएशन आईडी भी आ रही होगी। तो आप प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे डालेंगे और वेरिएशन आईडी यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद क्वांटिटी डालेंगे कि इसके कितने पीस आपने इस ऑर्डर में डालने हैं। इसके साथ सीओडी आपने स्मॉल में ही लिखना है। अगर स्मॉल में लिखा हुआ है टेम्पलेट में, तो ये टेम्पलेट आपके पास फाइल में मौजूद है, कैपिटल में नहीं लिखना है, आपने स्मॉल में ही लिखना है, ठीक है। अलाउ टू ओपन करना है तो आपने 1 ऐड करना है। अलाउ टू ओपन ट्रैक्स में ही होता है, बाकियों में कोई भी सिस्टमैटिक फीचर नहीं होता, तो उनके पोर्टल में भी नहीं होता, तो हम यहाँ पे भी नहीं दे सकते। तो इस तरह से आपकी बल्क ऑर्डर की कन्फ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ जो छोटी-मोटी और कन्फ्यूजन है आपको, वो है ट्रांज़िट रिपोर्ट की। तो ट्रांज़िट रिपोर्ट में जब आपके पास ये डेटा ऐसे लोड हो रहा है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से 20 अगस्त का आपने डेटा फेच किया, तो आपका ये स्टेटस फाइनल हो गया। अब 1 से 20 अगस्त में ये इन ट्रांज़िट में क्यों है? भाई, आप प्रॉब्लमैटिक शिपमेंट आप इस तरह से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब तक आप ये इन ट्रांज़िट सेलेक्ट करके फेच नहीं करेंगे, अगर ये इन ट्रांज़िट में सेलेक्ट नहीं करूँ तो फेच करूँ, तो डेटा यहाँ पे फेच नहीं होगा जब तक मैं एक फ़िल्टर फेच ना कर दूँ। तो इन ट्रांज़िट सेलेक्ट करने पे जो है मेरे पास, जब मैं फेच करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कोरियर भी जो है फ़िल्टर हो सकता है, स्टेटस भी फ़िल्टर हो सकता है कि ये ट्रैक्स का शिपमेंट इन ट्रांज़िट पे है। मैं इसको फेच कर देता हूँ। फेच करने के बाद यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यार ये 7 अगस्त का ऑर्डर है, अभी तक इन ट्रांज़िट क्यों है? ठीक है? तो इस ऑर्डर को जो है मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट ऑल से क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से भी अपडेट कर सकता हूँ। यहीं कहीं मैं टिकट लॉन्च कर सकता हूँ कि भई ये 7 अगस्त का अभी तक इन ट्रांज़िट क्यों है? और अपडेट स्टेटस करने के बाद यहीं कहीं टिकट लॉन्च कर सकता हूँ। यहाँ पे आपका व्हाट्सएप का बटन है, आपके कस्टमर को भी मैसेज कर सकता हूँ, तो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास
टेम्पलेट मतलब पहले से मैसेज भी लिखा हुआ आ रहा होगा। जब आपकी ऐप अगर व्हाट्सएप की इंस्टॉल होगी तो डायरेक्ट कस्टमर की चैट ओपन हो जाएगी, वन क्लिक पे आप सारी आउट फॉर डिलीवरी फ़िल्टर करके, आरसीपी फ़िल्टर करके, वो हर किस्म की फ़िल्ट्रेशन करके अपने कस्टमर को आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा इस रिपोर्ट को फेच करता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ मौजूद है। इसके अलावा मैं इसको जाके ट्रैक्स पे भी चेक कर सकता हूँ। सही है, तो यहाँ पे जाके मैं इस शिपमेंट को जो है वो, पेज अभी तक लोड नहीं हुआ, यहाँ से भी ट्रैक कर सकता हूँ। तो ये वहाँ पे भी इन ट्रांजिट ही है। ठीक है, तो ये 9 तारीख से इन ट्रांजिट है। तो ये हम कंप्लेन कर देंगे ट्रैक्स वालों को, और जो है आपकी जब टिकट रिसीव होगा तो अगर ये स्टेटस अपडेट होना होता है तो यहाँ से ये शिपमेंट जो है वो अपडेट हो जाती है। आप अपडेट ऑल पे क्लिक करते हैं, सारे स्टेटस अपडेट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप डिलीवरी फिगर्स और शिपमेंट मैनेजमेंट का ये बेहतरीन पोर्टल है, प्रॉफिट रिपोर्ट से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और फ़िल्टर फ्रेंडली है। तो इस तरह से आप अपनी जो है वो रिपोर्ट्स फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। इसके अलावा छोटी-सी चीज़ आपकी जो हमने ऐड की है, वो वीडियो गैलरी, बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ ऐड हुई है। इसमें यहाँ पे आपको कैटेगरीज़ कुछ दिनों में सारी शो हो जाएँगी, तो कैटेगरीज़ वाइज़ आप जो है वो वीडियोज़ सारी फ़िल्टर आउट कर लेंगे। और ठीक है, तो वीडियो गैलरी आपके पास ये बड़ी मज़े की चीज़ है। यहाँ पे आप जो है अपनी कैटेगरीज़ को फ़िल्टर आउट कर लेंगे और कैटेगरीज़ के हिसाब से भी आप सारी वीडियो देख लेंगे। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हो तो आप क्रिएटिव्स पे ज़्यादा फ़ोकस होते हो। तो यहाँ हमने कोशिश की है कि सारी वीडियोज़ आपको एक जगह दे दी जाएँ और आप इस तरह से इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके प्ले करते रहें और अपने मर्ज़ी मर्ज़ी का कंटेंट करें। जो प्रोडक्ट आपको समझ में आए यहाँ पे आप क्लिक करें, उसको न्यू टैब में अपना प्रोडक्ट ऑन कर लें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब आप ऐड चलाएँगे तो लोगों को वीडियो का क्या इंप्रेशन जाएगा, जो प्रोडक्ट आप हंट करना चाह रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, सीज़न के हिसाब से है कि नहीं है। तो ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है, इसको आप फुल स्क्रीन में भी दे सकते हैं और आप इस तरह से राइट क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर हैं छोटे-छोटे, आहिस्ता-आहिस्ता हम इसको हाइलाइट करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल मकसद ये था वीडियोज़ को हम आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर करें। तो कन्फ्यूजन्स दूर होने के साथ-साथ आपको जो है क्लैरिटी आ जाए, ताकि आपका जो बिज़नेस नॉर्मल रूटीन में है वो प्रोसेस आराम से चल सके। तो आपके पास यहाँ पे ये एक मेन्यू है, इसकी इधर से आप चीज़ें देख सकते हैं अपनी, और दूसरा मेन्यू आपके पास यहाँ पे है जो पहले लेफ्ट और राइट पे आया करते थे। तो ये सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करें, इंशाल्लाह ये नया पोर्टल आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ, फास्ट और यूज़र फ्रेंडली मिलेगा। थोड़ा-सा टाइम लगेगा यूज़ टू होने में, चीज़ें चेंज हुई हैं, इम्प्रूव हुई हैं, कम कुछ नहीं हुआ है, सब ऐड हुआ है। तो इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।